प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब होता है हमें इनका ग्राफ खींचना है। तो ये हमारा समीकरण है x + y = 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, x का मान रखते जाना है और y का मान आपको निकालना है। फिर उससे संबंधित एक तालिका बना लेना है, या सारणी भी कहते हैं उसे, और सारणी के आधार पर आपको ग्राफ खींच लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया समीकरण, और ये समीकरण होगा x + y = 4। इसे हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x = 0 रखने पर हम समीकरण 1 में x = 0 रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं, x की जगह पर 0 + y = 4। यहाँ x की जगह पर 0 आया है, बाकी सब चूँकि x जिधर है उधर ही मान रखेगा, बाकी नहीं रखेगा, बाकी सब ज्यों का त्यों। इसके बाद 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो 0 हटा देते हैं। तो y बराबर आपका आंसर आ जाएगा 4। तो x = 0 रखने पर हमें मिला है y = 4। इस बार हम लोग अब x = 1 रख देते हैं। तो अब समीकरण 1 में x = 1 रखने पर, चलिए रख देते हैं, ये समीकरण 1 है। यहाँ x की जगह पर सबसे पहले क्या रखेंगे, 1 प्लस लिखा है y, तो प्लस y बराबर में आ जाएगा 4। इसके बाद हम लोग चूँकि हमें y का मान चाहिए है, इसलिए 1 का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं। तो यहाँ जो 1 है, ये इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धन का माना जाता है। तो इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, y बराबर हो जाएगा 4, धन का 1 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा ऋण का 1। तो y बराबर 4 में से 1 चला जाएगा तो आ जाएगा 3। तो यहाँ हमने x = 1 रखा है, तो हमें y बराबर मिल गया है 3। पुनः हम लोगों को 3 मान रखने हैं। पुनः समीकरण 1 में x बराबर, इस बार हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देते हैं। हमें मान ऐसे रखने हैं जिससे हमें सरलता जाए उसको हल करने में। चलिए समीकरण 1 क्या था, चलिए उसको देख लेते हैं। x + y = 4, तो x की जगह पर आ जाएगा 2 + y = 4। यहाँ जो 2 है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धन का माना जाता है, और धन का 2 इस तरफ आ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो y बराबर आएगा 4 ऋण 2। नेक्स्ट स्टेप, y बराबर 4 में से 2 चले जाएंगे तो आ जाएगा 2। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे y का मान आ गया है 2। तो हमने 3 मान रखे, चलिए इसकी सारणी बना लेते हैं। तो उसकी सारणी x और y के हिसाब से, जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा था तो y का मान 4 आया था। जब हम लोगों ने x का मान 1 रखा है तो y का मान 3 आया है, और जब 2 रखा था तो y का मान भी 2 आता था। अब इसका हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आप यहाँ लिखोगे आलेख खींचने पर। और मैंने पहले से ही आलेख खींच के रखा है, सिर्फ आपको वहाँ देखना है कि सारणी में कौन कौन से ऐसे मान हैं जो हम लोग देखेंगे। ये ग्राफ पहले से ही है। अब देखते हैं सारणी में x = 0, या x का मान 0 है तो y का कितना होना चाहिए, 4। तो चलिए ग्राफ में देख लेते हैं। x का 0, तो सबका 0 यहीं होता है, और y का चाहिए 4, और y जो 4 है वो धन का ही है। तो y अक्ष ये है पूरी, धन के ऊपर मिलते हैं और ऋण के नीचे मिलते हैं। तो y 4 है तो धन का ही होगा, तो जो पॉइंट होगा वो होगा 4 पर।
तो यहाँ हम लोग एक छोटी सी बिंदु बना लेते हैं, क्योंकि x का तो 0 ही है, तो 0 से यहाँ मिलाएंगे तो यही आएगा इसका पॉइंट। ये हो गया y का 4। अब देखते हैं ग्राफ में फिर से। अब यहाँ x का 1 है, y के 3 है। चलिए देख लेते हैं x का 1, चूँकि x का 1 धन का है और y के भी धन के ही है। x का 1 ये है और y के 3 ये है। तो ये ऐसे नहीं मिलाए जाते हैं कि यहाँ से इसको ऐसे मिला दो। आपको क्या करना है, यहाँ इधर से 3 तक आपको इस तरीके की डैश डैश वाली लाइन खींचनी है, एक मिल जाए, और यहाँ ये वाली लाइन खींचनी है, और ये दोनों लाइनें जहाँ क्रॉस होती हैं उस बिंदु पर आपको एक बिंदु दे देना है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, ये है 2 और 2, x के भी 2 और y के भी 2। तो x का 2 ये है, y का 2 ये है। चलिए दोनों को मिलाते हैं। यहाँ से हम x के 2 को मिला देते हैं, यहाँ तक डैश डैश से, और y के 2 को भी हम यहाँ से मिलाएंगे। दोनों जहाँ मिल जाते हैं वहाँ एक हम पॉइंट निर्धारित कर देते हैं। अब इन तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, इसे हम एक रेखा से मिला देंगे इस तरीके से। क्योंकि एक ही लाइन पर है तो आप देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, केवल इनको मिला देना है। और इस लाइन में इधर भी तीर का चिन्ह और इधर भी तीर का चिन्ह, और यहाँ लिख देना है P और यहाँ लिख देना है Q। PQ लाइन हो गई। और इस लाइन में यहाँ सभी जगह निर्देशांक लिख देना है। जैसे ये वाला निर्देशांक कौन सा था, तो आंसर है ये था 0 4। ये वाला कौन सा था, आंसर है 1 और 3, 1 और 3। और ये वाला कौन सा था, 2 और 2, तो 2 और 2 लिख देना। ये निर्देशांक आपको बिंदु के एक ही तरफ लिखना है, क्योंकि दूसरी तरफ आपको समीकरण लिखना है जो आपको दिया गया था। तो क्वेश्चन में जो समीकरण दिया गया था वो आप यहाँ लिखोगे, x + y = 4। तो ये इसका आलेख हो गया। इसके बाद हम जैसा कि एग्ज़ाम में लिखते हैं दिया गया समीकरण, तो सबसे पहले हमने समीकरण लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे x का मान रखेंगे और हमें y का मान मिलता जाएगा। तो चलिए हम x के मान मन से रखते हैं। तो x का मान हम पहले 0 रखते हैं, उसके बाद 1 रखते हैं, उसके बाद 2 रखते हैं, क्रम अनुसार ही रख रहे हैं, जिससे हमें y के मान क्रमशः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे x का मान यदि हमने 0 रखा तो हम लिखेंगे x = 0 रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे 0 रख दिया, -y = 2 पूरा ज्यों का त्यों, क्योंकि y की जगह पर तो कुछ नहीं लिख सकते, केवल x की जगह पर ही 0 रखना है। तो -y ज्यों का त्यों = 2 भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए -y बराबर बचेगा 2। अब ये दो जो ये -y है, हमें केवल y का मान निकालना है, -y का नहीं। तो चिन्ह इस तरफ ले आते हैं, और चिन्ह ये बदलता नहीं। अगर अकेला चिन्ह आएगा तो ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अगर किसी संख्या के साथ आता है तब बदलता है, ये माइनस है तो ये -2 हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं कि माइनस का ये जो गुणा में है ये बटे में आ जाएगा, तो नीचे -1 आ जाएगा। तो जैसे ये -y बराबर लिखा है 2, तो यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 y = 2। तो y का मान निकालना है, तो ये जो -1 है ये गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी, बटे में। तो y बराबर होगा 2/-1। तो ये माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, तो y बराबर होगा -2/1। बटे 1 माना नहीं जाता, इसलिए y बराबर हो जाएगा -2। तो इतनी लंबी प्रोसेस से अच्छा है कि आप माइनस इस तरफ है तो इस तरफ ले आए, तो ये हो गया। तो दोनों आपको रीजन भी पता होना चाहिए। तो y बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम अपने मान रखेंगे। तो इस तरीके से टेबल बना लेंगे, और इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y। अब जैसे x का मान हमने कितना रखा, 0, तो x का मान हमने 0 रखा, तो y का मान हमें मिला है -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का मान हमें मिला -2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम x का मान हमने निश्चित किया हुआ है, भले ही हम मन से रख रहे हैं, लेकिन x का मान हम इस तरीके से रखते हैं, जैसे 0 1 2। तो अब हम 1 रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि x = 1 रखने पर।
तो उस समीकरण में हम x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे। तो x की जगह पर बस हमें 1 रखना है और कुछ नहीं करना है इस समीकरण में। तो x की जगह पर हमने रख दिया 1, फिर माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 पूरा लिख दिया। इसके बाद ये जो 1 है इसमें इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है। और प्लस 1 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे, संख्या में संख्या का जोड़ना घटाना ताकि हो सके, बाई में नहीं। तो 1 को हम उस तरफ ले जा रहे हैं तो अभी 1 को नहीं लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, माइनस वाई को। तो माइनस वाई बराबर 2 पहले से लिखा हुआ है और प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो माइनस वाई बराबर 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 2 में से 1 गया तो 1। अब ये माइनस का बस इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वाई बराबर आएगा -1। तो यहाँ पे जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमें कितना मिला, -1। जैसे 0 रखने पर हमें y बराबर -2 मिला था तो हमें 1 रखने पर -1 मिला है। अब हम 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखने पर तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह पर बस 2 आ जाएगा, बाकी माइनस वाई बराबर 2 होगा। तो 2 माइनस वाई बराबर 2। अब संख्या का कर देंगे इस तरफ पक्षांतर तो माइनस वाई बराबर 2 और ये प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 2 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो अब माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो वाई बराबर 0 ही रहेगा क्योंकि माइनस का 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 0। तो ये टेबल हमें मिल चुकी है। अब इसके सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है आलेख खींचने पर। तो हमने लिख दिया। इसके बाद हमने x अक्ष खींची, इसके बाद y अक्ष खींचते हैं। यहाँ भी तीर का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद इस ग्राफ में नंबरिंग कर देते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से बताया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फास्ट बता देता हूँ। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा हो जाता है। इस तरफ हम x डैश लिख सकते हैं और इस तरफ हम y डैश लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने टेबल प्राप्त की हुई है उसको मैं अलग से यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ। तो ये यहाँ पे टेबल हमारी है। अब इसमें x का मान 0 था और y का मान -2 था। तो x का मान 0 ये है और y का -2 देखना है ना, तो y का ये +2 होगा, ये -2 होगा नीचे, तो यहाँ पे होगा। तो x का यदि 0 है तो y का -2 ही माना जाएगा, यानी कि यहाँ पे माना जाएगा। इसके बाद x का 1 है और y का -1 है। तो x का 1 कहाँ होगा, +1 है ना, तो x का 1 यहाँ होगा और y का -1, तो y का -1 ये है। तो +1 और -1 यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। लेकिन इस तरीके से तो मिला नहीं देते हैं, इसको आगे यहाँ बढ़ाते हैं और इसको आगे यहाँ बढ़ा देते हैं, तो इसका कॉर्नर यहाँ पे मिलेगा। फिर x का 2 है और y का 0। x का 2 पॉजिटिव है यानी प्लस का है, तो x का 2 कहाँ मिलेगा, ये है, और y का 0 रहेगा। तो 0 और 2 में से 0 पर तो रखते नहीं हैं डॉट, फिर कहाँ रखते हैं, संख्या पर, यहाँ यानी कि यहाँ पर। अब इन तीनों को मिला देंगे तो यहाँ पे तीर का चिन्ह और यहाँ पर भी। अब इसे नाम दे देंगे P और Q। और यहाँ पे हम उस समीकरण का नाम लिखेंगे जिसको सॉल्व किया है। तो हमने सॉल्व किया है x - y बराबर 2, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये हो जाएगा सॉल्व। थैंक यू।